तूफानी बारिश ने इस्लामाबाद डुबो दिया। सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां बहने लगी। कई इलाकों में पानी जमा, मुख्तलिफ सेक्टर्स डूब गए। मेट्रो बस का रूट भी नदी में तब्दील हो गया। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में पानी की सतह 19.5 फीट से कम होकर 13.5 फीट रह गई। नाला लई के एतराफ आबादी के इनखला का अलर्ट वापस ले लिया गया। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई थी। आज़ाद कश्मीर की जहलम वैली में क्लाउड बर्स्ट, नाला काजी नाक में तुगयानी। रैला दरियाए जहलम में शामिल, पानी की सतह बुलंद। दरियाए जहलम में सैलाबी रैला मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवा। पावर हाउस, कटाई और शमफाल पावर प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए। चिनारी समेत दर्जनों इलाकों की बिजली मुनक़ता। मलिका कौसार मरी में भी मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने मजीद तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। Pakistan has rendered great sacrifices in combating terrorism, not only for its own self, but for the region and far beyond. And in the process, we have lost over 90,000 valuable lives. We reiterate our call for an immediate end to this gruesome violence and heart-wrenching bloodshed in Gaza. Pakistan has consistently supported the UN-mandated two-state solution, that is, the creation of an independent स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में गैर मुल्की हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मामला शंघाई ताउन तंजीम में उठा दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया भी उनके बयानिए पर यकीन नहीं करती। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। वजीर आजम की नाम लिए बगैर भारत को मुज़ाकरात की दावत। सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद का पैगाम भी दिया। मजीद कहा, पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग, शदीद बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से कीमती जानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तलाश रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ तियानजिन से ट्रेन पर बीजिंग रवाना। तलबा ने रेलवे स्टेशन पर पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया। पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। SCO सरबराह ने मुमलिकत काउंसिल इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। SCO के ईरान पर हमलों की भी मजम्मत। हमले ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार। दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तफाक। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी उसूल करार। फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। आलमी तिजारती निज़ाम की मजबूती और एकतरफा इक़्तिसादी पाबंदियों की मुखालफत। SCO तरक्याती बैंक के क़याम पर फैसला। डिजिटल इकॉनमी और ई-कॉमर्स ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शी जिनपिंग ने कहा, SCO रुकन ममालिक को 10 अरब युआन कर्ज फराहम करेंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा, ट्रंप ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोला है। यूक्रेन में बहरान रूसी हमले से नहीं, मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। ट्रंप ने भारत की अमरीकी मसनूआत पर सिफर टैरिफ की पेशकश ठुकरा दी। कहा, बहुत देर हो गई, ये बहुत पहले करना चाहिए था। भारत ने अमरीका पर सबसे ज्यादा महसूलात लगा रखे हैं। भारत अपना ज्यादातर तेल और दिफाई साजो सामान रूस से खरीदता है। अमरीका भारत से बड़ी मिकदार में सामान खरीदता है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को आगाह कर दिया। बताया, दरियाए सतलुज में हरीक और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। जराए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत ने सैलाबी रैली से मुतालिक सुबह 8 बजे आगाह किया, मगर डाटा शेयर नहीं किया।
सैलाब है, इसने हमारी बहुत ज़्यादा तबाही की है। हमारी हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें वो तबाह बर्बाद हो गई। मेरे समेत सब किसान जो इस वक्त टुट गई ने, ना मवेशियों वास्ते कोई लिया सकने हैं, ना असी अपने वास्ते खान पीन वास्ते कोई बाहरों। मौजों ने हमारे घर पर उजाड़ के रख दिए हैं। हमारे माल मवेशी और हमारे जो खवातीन हैं, हम लोग बेयार मददगार पड़े हैं। हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में बेपला सैलाबी रेला आते ही तबाही। दरिया जनाब में 4 लाख क्यूसिक पानी का दबाव से रंगपुर में हिफाजती बंद टूट गया। पानी बस्तियों फिश फार्म्स में दाखिल। सैलाबी रेले ने जवाना बांग्ला के तमाम बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाबी रेले में फंसी 200 भैंसों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रेला आज रात पुल चिनाब शेरशाह पहुंचेगा। चिन्योट में सैलाबी रेले में एक शख्स डूब गया। ट्रीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोगों की नकल मकानी। आइंदा 24 घंटे में बड़ा रेला हेड मोहम्मद वाला से टकराएगा। हेड पंजरत पर भी पानी की आमद में इजाफा। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कमालिया से 1,80,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक। हेड सुलमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में गुड्डू सखर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 100% जबकि मंगला डैम 83% भर चुका है। पंजाब के बेकाबू दरियाओं की तबाहकारियां जारी। सतलुज के मूजो रैले ने हर तरफ तबाही मचा दी। बहावलपुर के इलाके माड़ी कासिम शाह में कटाव तेज। लोग अपनी मदद के तहत नकल मकानी पर मजबूर। बुरेवाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हर तरफ पानी ही पानी। मुतादिद बंद टूट गए। पानी साहोका तक पहुंच गया। हजारों एकड़ पर काश फसलें दरिया बुर्द। 80 से जायद मौज़ूआत का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 800 अफराद को निकाल लिया गया। मुतादिद का घर छोड़ने से इनकार। चीचावतनी में सैलाबी पानी 10 आबादियों में दाखिल। मुतादिद मकान दरिया बुर्द। शेरशाह सूरी रोड पर कई जगह शगाफ पड़ गए। शकरगढ़ में सैलाब की तबाहकारियां जारी। फतेहपुर अफगाना और कई देहात को मिलाने वाली सड़क पर गहरे शगाफ पड़ गए। जहाँ जहाँ मदद की जरूरत है वहाँ मदद पहुँचाए। मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। और ये जो मुखालफों की तरफ से एक कहना चाहिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि शायद किसी की कोई फैक्ट्री बचाई गई है। मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहां पर एक तरफ आबादी हो तो मैं उसको कहूंगी कि आबादी को बचाओ। मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। और जिस तरह यहाँ पर ये जो वडेराइज्म की वजह से लोगों के जो आप देखो, मैंने तो झंग से ज्यादा गुर्बत कहीं देखी नहीं। पता नहीं क्यों इतना निगलेक्ट किया हुआ इस इलाके को। तो अब ये लोगों को जो महरूम है इसको ये इस महरूमी को खत्म करना है इंशाअल्लाह। टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को रेस्क्यू करें। मुतासरीन को खाना दें। जहां जरूरी मदद हो पहुंचाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की जंग में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर इंतजामिया को हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफिन प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि किसी की फैक्ट्री बचाई गई, जो सरासर झूठ है। मेरी फैक्ट्री हो और दूसरी तरफ आबादी हो तो मैं आबादी बचाने को तरजीह दूंगी। मरियम नवाज का जंग में फ्लड रिलीफ कैंप और फील्ड अस्पताल का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। बच्चों और खवातीन को गले लगाया। आवाम की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज का पुरजोश इस्तकबाल। मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाकर रुखसत किया। गिलगित में आर्मी एविएशन का MI-617 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियत पर था। फनी खराबी के बाइस हादसे का शिकार हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अफसोस का इज़हार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहादा को खिराज अकीदत। वज़ीर आला मरियम नवाज व वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इज़हार अफसोस। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का भी अफसोस का इज़हार। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 800 से ज़ायद हो गई।
3000 से ज्यादा अफराद जख्मी, मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस। अमवात में इजाफे का खदशा। जलजिले से सूबा कन्नौज में सबसे ज्यादा मुतासर। मरकज जलालाबाद से शिमाल मशरक में 27 किलोमीटर दूर था, गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में जलजिले के झटके महसूस किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में जलजिले से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अफगानिस्तान के साथ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन अफसोस का इजहार किया। दरियाओं के रास्ते पर कब्जे किए गए, आबी गुजरगाहों पर होटल और घर बनाए गए। सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियां हैं, लोगों ने नालों की जमीन पर घर बना रखे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, डैम डिक्टेटर्स के दौर में बनाए गए, नए डैम बनाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। नए डैम्स पर सियासी दुकानदारी ना करें, कौम का सोचें। जो पानी जाया हो रहा है उसको जखीरा करना चाहिए। मुल्क में बल्दियाती इदारे बेदस्तुपा हैं, पंजाब में तो बल्दियाती इदारे हैं ही नहीं। से 11 लाख क्यूसिक पानी 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब गुड्डू बराज पे आएगा। 8 से 11 का मतलब है सुपर फ्लड। हमारी तैयारी सुपर फ्लड की हमें करनी है। सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है, उसके साथ साथ जो लोगों का माल मवेशी है उसको बचाने की कोशिश करनी है। हमने अपने बराजेस को सेफ रखना है। 5 से 7 लाख क्यूसिक, 7 से 9 लाख क्यूसिक और 9 लाख से ऊपर क्यूसिक पे हमने हर गाँव को आइडेंटिफाई किया हुआ है। 5 से 7 लाख क्यूसिक में कितने गांव अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख में कितने अफेक्ट होंगे और 9 से ऊपर कितने होंगे। हमने तैयारी 9 से ऊपर की हुई है। 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी सिंध में दाखिल होगा। हमें सुपर फ्लड की तैयारी करनी है। इंसानी जानों को बचाना अव्वलीन तरजीह है। बैराजों को भी महफूज रखने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने 9 लाख क्यूसिक से ज्यादा की तैयारी की हुई है। तरीमू से पानी गुड्डू पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। सिंध राइट बैंक पर 5 से 6 मकामात पर ब्रीच का खदशा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का न्यू सेक्रेटेरिएट का दौरा, फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना किया। सक्कर बैराज की अपग्रेडेशन में बड़े पैमाने पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लिखे गए खत में होशरुबा इंकशाफात। रवा हफ्ते सैलाब का बड़ा लैला सिंध में दाखिल होगा। सक्कर बैराज के कमजोर दरवाजों ने सैलाब की तबाहकारियों के खतरे की घंटी बजा दी। कुछ अर्सा कबल सक्कर बैराज के दरवाजों की मरम्मत का ठेका दिया गया था। मुज़ाकरात और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान और आर्मेनिया के अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकातों में मौजूद थे। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तियानजिन के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, कराची, बिन कासिम और गवादर पोर्ट और चीन के तियानजिन पोर्ट के दरमियान ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के मरकज़ी बैंक के गवर्नर से मुलाकात। पाक चीन माली ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी कंपनी के चेयरमैन से भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सामिया हिजाब को अगवा करने की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा लड़की का कहना है कि मेरी जान को संगीन खतरा है। FIR के मुताबिक मुलजिम ने गुज़श्ता रोज जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की, खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी।
ऑपोजिशन कायमा कमेटियों से इस्तीफों के फैसले पर गौर करे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का मशवरा। कौमी असम्बली की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में कहा, ख्वाहिश है ऑपोजिशन अरकान कायमा कमेटियों का हिस्सा रहें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे अरकान को नाअहल किया गया, बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाज करते हुए बायकॉट करेंगे। पंजाब में सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 41 हो गई। 23,34,675 लोग मुतासिर, 8,57,824 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 2,222 मौसजात मुतासिर हुए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब के 11 अजला को सैलाबी खतरात हैं। तमाम इदारे अलर्ट और फील्ड ऑपरेशन में मसरूफ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टास्क बहाली ऑपरेशन है। 50 से ज़ायद शाहराहें बहाल कर दी गईं। तमाम अजला में लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट कायम कर दिया गया। वाशरूम नहीं है, वाशरूम तो बहुत तंग है। बस रोटी नाल ते नहीं ना होंदा कि बस रोटी खा ली तो बस खा लिया तो सो गया। वाशरूम भी है, नहाना धोना भी है। 4-5 दिन हो गए बच्चे बदबू आ रही है हमारे पास से। इत्थे वाशरूम का मसला है ते रहन बहन का भी मसला। एडे एडे मोटे इत्थे कोई रात रह के वेखे, इन्ने मोटे मच्छर ने, ना कोई इत्थे सौ सकता ना कोई बह सकता। इन्नी मुश्किल है, इन्नी परेशानी। ये 4 रुपये हम मांग के लाए हैं और यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं दी जा रही। जिस तरह हमें दवाई की ज़रूरत है, आज ये पट्टी करवा गए हैं, 800 रुपये लगा पट्टी का। इत्थे बहुत तंगी है, वाशरूम करन दी भी, पानी दी भी, हर चीज़ की तंगी हैगी। इत्थे बहुत औखा वक्त लंघदा पिया और खाण पीण की कोई तंगी नहीं इत्थे, वो मिलता पिया। लाहौर के फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद ख्वातीन दोहरी अजियत में मुब्तला। एक तरफ घर छिन गया, दूसरी तरफ रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का फुकदान। वॉशरूम्स न होने से ख्वातीन शदीद मुसीबत में मुब्तला। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। झंग, चिनियोट और गिरदनवाब में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में फंसे अफराद की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, बच्चे और खातीन शामिल। दरिया चनाब बेकाबू, हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हूँ। दरिया चनाब में जो पानी का सैलाबी रेला है वो दाखिल हो चुका है। दरिया चनाब बेकाबू, हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। हमारे नुमाइंदे कोटरी वेराज बचाव बंद मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताएगा अब्दुल्ला शेख, क्या सूरत हाल है वहाँ? देखिए, पंजाब में सैलाब ने जो तबाही मचाई है, अब इन सैलाबी रेलों का रुख दरियाए सिंध की तरफ है। मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल कितनी तबाहकुन है? जी ना, इस वक्त त्रिबू हेड बस के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहावल करसली इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा रही है। सैलाब ने जो है वो मुतअद्दिद देहात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो दूसरी जानिब CM पंजाब का इनिशिएटिव है कि सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद दी जाएगी। सैलाब मुतासर इलाकों की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। लम्हा बलम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। तीन मुल्की T20 सीरीज का तीसरा टाकरा। अफगानिस्तान की UAE के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच से पहले अफगानिस्तान में जलजले पर 1 मिनट की खामोशी। तीन मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त। अफगानिस्तान और UAE को 1-1 मैच में हरा चुका। नामवर अदाकार अनवर अली इंतकाल कर गए। अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। अनवर अली को कल तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था।